नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और आज हम बात करेंगे किसानों को लेकर, कृषि उद्योग समागम को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार ने 2025 वर्ष को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है ताकि प्रदेश के अन्नदाता भी औद्योगिक क्षेत्र की दिशा में अग्रसर हों, उनकी आय में वृद्धि हो। मध्य प्रदेश सरकार की अभिनव पहल है कि अब कृषि को उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को उपज का पूरा मूल्य मिले, अन्नदाता की आमदनी बढ़े और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार कृषि में नवाचार के साथ ही खेती को उद्योग परक बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। इसी क्रम में मंदसौर के बाद अब नरसिंहपुर में कृषि उद्योग समागम 2025 का आयोजन किया गया। नरसिंहपुर में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम का शुभारंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में किया गया। कृषि उद्योग समागम का उद्देश्य प्रदेश की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ते हुए निवेश, नवाचार और रोजगार के अवसरों के नए द्वार खोलना है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रही है। कृषि परंपरागत थी, अब कृषि के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के लिए सरकार कृषि मेलों का आयोजन कर रही है, जिसमें कृषि की तकनीक के साथ ही कृषि यंत्रों की जानकारी किसानों को दी जा सके। कार्यक्रम का लक्ष्य एमपी के कृषि क्षेत्र को उद्योग, नए विचारों और निवेशों से जोड़ना है। ये समागम आज से शुरू हुआ है, 28 मई तक चलेगा। साथ ही इस तरह के किसान मेलों का आयोजन आने वाले दिनों में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर भी किया जाएगा। सीहोर में प्रदेश स्तरीय मेला आयोजित किया जाएगा। अब सरकार का लक्ष्य उन्नत कृषि से अन्नदाता की समृद्धि है। कृषि नवाचार से प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग क्रांति लाने के साथ ही किसानों के सशक्तिकरण की है। इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। कहा कि जब हमारे उद्योग धंधे के लिए अलग प्रकार से देश में लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश मध्य प्रदेश को मिला है, 22 लाख के आसपास लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन सच्चे अर्थों में खेती किसानी की और समृद्धि होना चाहिए, किसानों की जिंदगी और बढ़िया होना चाहिए। खेतों में फसल लगाए तो उनका उत्पादन और बढ़ना चाहिए। एक एक फसल का दाम और एक एक फसल की क्वालिटी बेहतर से बेहतर हो जाए, सरकार इसलिए लगातार अभियान चला रही है। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है, उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र, जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने, किसान मेले, जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए। उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहाँ मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा, जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में, मंदसौर में मेला लगाया,
वो पूरे मालवा के लिए था, अब ये महाकौशल का है। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं, एक एक करते करते, और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो कृषि के क्षेत्र में लगातार सरकार की तरफ से नवाचार किए जा रहे हैं और लगातार किसान मेलों का आयोजन किया जा रहा है संभाग स्तर पर। पहले हमने देखा मंदसौर में कृषि समागम का आयोजन हुआ और अब कृषि उद्योग समागम का आयोजन नरसिंहपुर में हो रहा है। आज से इसका शुभारंभ हुआ है। 3 दिनों तक ये समागम चलेगा, जिसमें किसानों को कृषि यंत्र, जो नवीन तकनीक है, जो नवाचार हैं, जो कि कृषि क्षेत्र में किए जा सकते हैं, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके, कृषि उत्पादकता बढ़े, इसके साथ ही कृषि को उद्योग का धंधा किसान बना सके। इसी लिहाज से सरकार लगातार काम कर रही है। तो उन्नत कृषि उद्देश्य है सरकार का। कृषि उद्योग समागम का आज शुभारंभ हुआ है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। प्रदेश में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए आज शुभारंभ हुआ है समागम का। प्रदेश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना फोकस है सरकार का। साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को आकर्षित करना भी एक बड़ा लक्ष्य है। किसानों को उद्योग और बाजार से जोड़ना भी एक मुख्य कारण है, जिसके तहत कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया जा रहा है। उद्योगपतियों का कृषक उत्पादक संगठनों और नीति निर्माताओं से संवाद इस दौरान होगा। कृषि क्षेत्र को उद्योग, नए विचारों और निवेश से जोड़ना भी लक्ष्य है। कृषि नीति प्रस्तुतिकरण और सहयोग के अवसर प्रदान करना भी इसका एक लक्ष्य है। तो उद्योग इकाइयों का शिलान्यास और लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री निवेशकों से भी चर्चा करेंगे। नरसिंहपुर की बात करें तो कृषि उत्पादक जिला है। यहाँ पर सोयाबीन, गेहूं, प्याज, इसके साथ ही कई फसलें होती हैं और उत्पादकता में बहुत ज़्यादा आगे है नरसिंहपुर। ऐसे में नरसिंहपुर का में आयोजन हो रहा है कृषि उद्योग समागम का, और फोकस यही है कि कैसे जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो सके। कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम लगाया गया है एक खास एक्सपो किसानों के लिए, जहां पर प्रदेश भर के किसान पहुंचेंगे। खास तौर पर महाकौशल के किसान 26 मई से, यानी कि आज से इसकी शुरुआत हुई है, 28 मई तक ये चलेगा। देवास में अक्टूबर में आयोजित होगा प्रदेश व्यापी किसान मेला, और वो भी बेहद ज़्यादा खास रहेगा। हालांकि मंदसौर से शुरुआत हुई, नरसिंहपुर और अब सतना में भी मेलों का आयोजन होगा। प्रदेश में उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा आगे है, लेकिन और कैसे किसानों की आमदनी दोगुनी की जा सकती है, इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। तो देखिए, इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञ राज रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपसे ही मेरा सवाल रहेगा, किसान संपन्न होंगे तो मध्य प्रदेश संपन्न होगा, ये बात बहुत ज़्यादा सही है, लगातार सरकार ये कह भी रही है। लेकिन नरसिंहपुर की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कृषि उत्पादक जिला है, जहां पर कई तरह की फसलें होती हैं। लेकिन जब बात आ जाती है कृषि आधारित उद्योग की, तो कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि नरसिंहपुर बहुत ज़्यादा पीछे है। अभी जो कृषि उद्योग समागम का आयोजन सरकार कर रही है, क्या लग रहा है इससे कितना बदलाव आएगा किसानों के जीवन में? निसंदेह किसानों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा। और आप देखिए, वही मध्य प्रदेश है जहां पर सिंचित भूमि जो थी वो सब सदियों से, राजा महाराजाओं के समय से, अंग्रेजों के समय से, और फिर कांग्रेस का शासन रहा, सबको मिला लिया जाए तो 7.5 लाख हेक्टेयर हुआ करती थी। आज 55 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि सिंचित है, और निकट भविष्य में हम 100 लाख हेक्टेयर या 1 करोड़ हेक्टेयर हमारी भूमि सिंचित हो जाएगी। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर जो खाद्यान्न की उत्पादकता थी वो मात्र 150 लाख मीट्रिक टन हुआ करती थी, उसके आसपास। आज हमारी खाद्यान्न उत्पादन है लगभग 750 लाख मीट्रिक टन है। तो भूमि तो उतनी है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल तो कुछ बड़ा नहीं, जितना क्षेत्रफल पहले था आज भी है। लेकिन हमने जो हमारी सरकार की जो कृषि हितैषी नीतियां रही, जो हम कहते हैं अन्नानाम पते नमः, क्षेत्राणाम पते नमः, अन्नपति की जय हो, क्षेत्रपति की जय हो,
तो उसी अनेक नीतियों के द्वारा जब हमने काम किया तो यह उत्पादकता एक खाद्यान्न में 5 गुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। तो उतनी भूमि के अंदर उत्पादकता 5 गुना बढ़ी। आज भारत जो है, भारत में मध्य प्रदेश दलहन उत्पादन में नंबर 1 पर है, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 2 पर है और तिलहन के उत्पादन में नंबर 3 पर है, तीसरे नंबर पर है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि और आगे भी हम चाहते हैं कि और आगे बढ़े। इसी श्रृंखला में यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हर पत्थर को पलट रहे हैं, हर स्टोन को पलट रहे हैं, जिससे हमारे भगवान रूपी बलराम रूपी किसानों का भला हो। आप 12,000 रुपए प्रति वर्ष हम किसानों को आने का सब मुख्यमंत्री सहायता, कृषि सम्मान निधि और प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि भी दी जाती है 12,000 रुपए प्रति वर्ष का। तो ऐसे और अनेक कार्यों, अभी हमने गेहूं उत्पादन किया तो गेहूं का जो उपार्जन किया है वो लगभग 78 लाख, पौने 78 लाख टन हमने उपार्जित किया, जो पिछले वर्ष से 60% ज्यादा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ हमने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि गेहूं के उपार्जन के लिए दी गई। जो हमने सोयाबीन का उपार्जन किया, जो उत्पादकता है वो सोयाबीन में भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा किसानों का 6 लाख मीट्रिक टन के आसपास का ये गेहूं हमने सोयाबीन का उपार्जन किया। वो भी केंद्र सरकार का जो रेट था 4,800 उसका। तो यह काम हम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश देश भर में सबसे ज्यादा बोनस देने वाला, सबसे अधिक मूल्य पर गेहूं का उपार्जन करने वाला राज्य है। आज ना कर्नाटक में इतने रेट में होता है, ना पंजाब में इसी रेट में हो रहा है। 2600 रुपए प्रति क्विंटल में 175 रुपए क्विंटल का बोनस देने वाली सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको साधुवाद भी देता हूँ। जिस प्रकार से मंदसौर में जो हमने 3 मई को कृषि समागम किया था और उसमें भी अनेक उद्योगपतियों ने रुचि दिखाई, अनेक उद्योगपतियों को भूमि आवंटन, वहाँ भूमि का वहाँ शुभारंभ भी हुआ, उनके कार्यों का शिलान्यास हुआ और किसान बंधु आए, उन सब के लिए सुविधा के जो काम उसमें समागम हुआ था। यह समागम भी मील का पत्थर होगा। माननीय उपराष्ट्रपति जी धनखड़ साहब आए और उनके कारण से हमारे जो ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, राज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, जिस तरीके से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो समागम आयोजित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, पहले मंदसौर और अब नरसिंहपुर, क्या लग रहा है वाकई किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा? क्योंकि नवाचारों की बात कर रही है सरकार, इसके साथ ही कृषि को अब उद्योग का धंधा बनाना है। क्या लग रहा है वाकई बदलाव आएगा इस तरीके की सरकार की पहल से? जी देखिए मैम, इस तरह से जो एफर्ट्स हैं गवर्नमेंट के, ये बहुत ही पॉजिटिव है। इसी तरह से जब हम स्टेप लेते रहेंगे और जो हम देख रहे हैं, पहले राजधानी भोपाल में, इंदौर में जो बड़े इन्वेस्टर समिट होते थे, उसी के पार्ट अब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं। तो नेचुरल है, इससे हमारा जो युवा साथी है वो भी इससे कनेक्ट करेगा। और खेती को जो हम देखते हैं कि एज ए एमपी या इंडिया, तो हम लोगों का प्रोडक्शन तो जैसे तैसे हम करते हैं, बट बाजार का थोड़ा बहुत हम देखते हैं कि फार्मर्स और लोगों को प्रॉब्लम आता है। तो इस तरह से हम अगर ये इन्वेस्टर समिट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे जाएंगे और इससे जो इंटरप्राइजिंग चीजें कनेक्ट करेंगी, नया जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की एक हमें एग्रीकल्चर में नीड है, तो मुझे लगता है अगर इस पे सीरियस तरीके से अगर प्रयास किए जाएं तो एक बड़े बदलाव होने की संभावना है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है सत्येंद्र जी, अगर बात करें नरसिंहपुर की, तो यहाँ पर सोयाबीन, गेहूं, प्याज, गन्ना, हर तरह की फसल होती है। दलहन तिलहन की भी अगर हम बात कर लें, लेकिन एक तरीके से कहते हैं तो फसलें तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब बात आ जाती है प्रोसेसिंग की, फूड प्रोसेसिंग की बात होती है, तो निर्भरता दूसरे राज्यों पे बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है अगर निवेशकों से संवाद मुख्यमंत्री करेंगे और उद्योगपति जो है अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर स्थापित करते हैं नरसिंहपुर में, तो कितना ज़्यादा बड़ा बदलाव आएगा? उद्योगपति को भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा और मध्य प्रदेश के किसानों को भी फायदा मिलेगा। निसंदेह किसानों को भी फायदा मिलेगा और उद्योगपतियों के आने से जो उद्यमशीलता बढ़ती है, उद्यमशीलता से ही आज मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है वह 70,000 करोड़ रुपए थी कांग्रेस के समय, और उसको हमने लगभग 17 लाख करोड़ की जीडीपी की है। तो उद्यमशीलता बढ़ेगी और उद्योग धंधे बढ़ेंगे। आज जिस प्रकार से देखिए, अब जीडीपी बढ़ती है तो जीडीपी कैसे बढ़ती है? कृषि आधारित उद्योग होंगे, कृषि होगी। आज लगभग 40% से अधिक का जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में वो कृषि का है, जीडीपी में योगदान है। तो कृषि का योगदान इतना महत्वपूर्ण योगदान है। अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज नरसिंहपुर में आती हैं, नरसिंहपुर में एथेनॉल के प्लांट्स लग रहे हैं क्योंकि वहाँ गन्ना उत्पादन होता है,
तो एथेनॉल को हम 20% एथेनॉल का लक्ष्य रखे हुए हैं। अब पहले 10% का मोदी जी ने पेट्रोलियम में मिलाने का लक्ष्य रखा था, हम उसको समय से पहले पूरा कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि पेट्रोलियम के अंदर 20% एथेनॉल मिलेगा। एथेनॉल कहाँ से मिलेगा? गन्ने से मिलेगा या राइस ब्राउन वगैरह यहाँ से आता है। तो जो ब्रान है और गन्ना है वो ज्यादा वहाँ उत्पादक है उस क्षेत्र में, नरसिंहपुर के आसपास ऐसे प्लांट्स लगते हैं, शुगर मिल वगैरह और लगती हैं, तो निसंदेह इंडस्ट्रियलनेस बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, वहाँ का अवसंरचना या अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। और आप देखिए मध्य प्रदेश भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आज हमारा भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज हमारा भारत सबसे आर्थिक साम्राज्य की दृष्टि से देखें तो चौथा बड़ा देश भारत हो गया है। अभी हम 5वें नंबर पर थे, हमने जापान से भी हमारी अब इकोनॉमी है बढ़ गई है और $4 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी हमारी हो गई है। तो उसको हम निकट भविष्य में तीसरे पर भी आएंगे। तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे भारत की है और ये कोई IMF का डेटा है। बिल्कुल सर, ठीक बात आप कह रहे हैं। जो विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत की बात कही जा रही है, रहेगा तो वो भी जीडीपी बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश भारत के विकास में, विकसित भारत के निर्माण में कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान देगा। और आज जीडीपी में भी भारत की जीडीपी जो है उसमें योगदान पहले 3.25% था, आज हमारी जीडीपी मध्य प्रदेश का योगदान लगभग 6% के आसपास है। 5.5 से 6% के बीच में मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है। तो निसंदेह ये भी बढ़ेगा तो हमारे रोजगार बढ़ेंगे, कृषि बढ़ेगा, कृषि उद्योग बढ़ेंगे, युवाओं को काम मिलेगा, इंडस्ट्रियसनेस, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, उद्यमशीलता बढ़ेगी, एंटरप्रेन्योर बढ़ेंगे। ठीक है सर। राज जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि नरसिंहपुर की भूमि की बात करें, बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि है, हर तरह की फसलें होती हैं, गन्ना के उत्पादन में बहुत ज्यादा आगे है नरसिंहपुर। लेकिन जब बात होती है गेहूं की तो इससे जुड़े उद्योग नहीं है नरसिंहपुर में, या फिर महाकौशल की भी अगर हम बात कर लें, आसपास के जितने भी जिले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो एक जिक्र कर रहे हैं सत्येंद्र जी भी, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की, जो सवाल मेरा उनसे भी रहा, आपसे भी यही सवाल है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है किसानों को, क्योंकि दूसरे राज्य पर निर्भरता है। अगर यहीं पर फूड प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी तो इससे लाभ भी किसानों को मिलेगा। बिल्कुल मैम, इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। और ओवरऑल जैसा सत्येंद्र जी ने बताया कि हमारी जीडीपी उससे ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे एक जो हमें अपने ही सिस्टम को और सुदृढ़ करने की जो नीड है कि हमारी गति बढ़नी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक चाइना की अगर स्ट्रेटजी देखें कि हमें कोई काम 10 साल में करना है तो वहाँ पे ऑन टेबल डिजाइन ये होता है कि यार क्या संसाधन और सिस्टम चाहिए और ये 1 साल में कैसे होगा। तो मुझे लगता है हम सही ट्रैक पे हैं, बट हमें थोड़ा एक्सेलेरेटर देने की जरूरत है उसमें। तो हमारे किसान साथी हो या हमारे व्यापारी बंधु हो, नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, सबके लिए एक इकोसिस्टम बहुत ही पॉजिटिव बनेगा। और नेचुरल है कि हम एक विकसित भारत की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं वो जो हमारे टारगेट है उससे पहले भी हम अचीव कर पाए। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर हम देखते हैं राज्य अभी भी जो है एक परंपरागत खेती चली आ रही है। लेकिन अब जो सरकार प्रयास कर रही है, जो मेले लगाए जा रहे हैं उसमें अलग अलग स्टॉल लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी लगाई जाती है, कृषि यंत्रों की जानकारी दी जाती है और जो नवीन तकनीक है उसकी जानकारी दी जाती है। क्या लग रहा है इससे कितना लाभ किसानों को हो सकेगा? क्योंकि इस तरीके के मेले में जब वो पहुंचेंगे तो देखेंगे, समझेंगे और इसका उपयोग भी करेंगे। बिल्कुल मैम, इसका मैं जो पिछले 2-3 सालों से एक डिफरेंस देख रहा हूँ, जो हमारा यंगस्टर एज ए स्टार्टअप एग्री में जो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हम देखें कि मेज का जिस तरह से हमारे यहाँ पूरे एमपी में ही अभी जो एरिया बढ़ रहा है, क्योंकि पहले केवल हम देखते थे पोल्ट्री और थोड़ा बहुत हमारे ह्यूमन कंजम्पशन में जाता था, अभी इथेनॉल में एक बड़ा उसका जो है पार्ट उसमें जा रहा है। देन हम देखें तो साइलेज जैसी जो इंडस्ट्री है पहले जिसकी बहुत कम बात होती थी, आज साइलेज इंडस्ट्री पे भी हम देखें तो बहुत सारे हमारे यंगस्टर आ रहे हैं कि कॉर्न को हम एक जो मिल्किंग स्टेज होती है उसपे साल भर जो है हरे चारे की सप्लाई बनी रहे। तो ग्रामीण स्तर पे इस तरह के रोजगार भी छोटे छोटे सेटअप हो रहे हैं। तो हमें एट द एंड करना वही है कि इन लोगों की प्रॉपर हैंड होल्डिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट से जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो प्रॉपर वे में सिंगल विंडो से मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है युवाओं में भी आर्मी की तरह बहुत जोश है धंधे को आगे बढ़ाने का। तो उन व्यवस्थाओं को ही हम केवल अगर सुचारू करें तो इन चीजों से हमें बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होंगे और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी जो है, जो हमारे एक ड्रीम है कि हमें
ये बूम करे और हम समय से पहले जो है विकसित भारत की परिकल्पना है उसको हम पूरा कर पाए। तो ये बहुत ही सब एक तरह से हम इसको बोले तो सिनर्जेटिक इफेक्ट है। आदमी अपनी जगह काम तो कर रहा है, लेकिन इस तरह से मेले और जो प्रोग्राम्स अरेंज किए जाते हैं, तो इससे एट द एंड पूरा का पूरा एक मोटिवेशन मिलता है सिस्टम को। जो लोग थोड़े से कहीं किसी वजह से सुस्त भी हो जाते हैं, तो वो एनर्जेटिक होकर फिर से अपने काम में लग जाते हैं कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ में खड़ी है। सत्येंद्र जी, नरसिंहपुर की बात जब जब होती है तो चीनी का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि गन्ना की जो उत्पादकता है बहुत ज़्यादा है। लगभग 65% हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर का ज़िला नरसिंहपुर आता है। जब भी बात होती है गन्ने की उत्पादकता की, अगर शुगर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, मिल की बात होती है और इससे जुड़े उद्योग की बात होती है, इनको बढ़ावा देने के लिए सरकार के क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल हमारी सरकार हर पत्थर को, हर एक ऐसी जगह अपॉर्चुनिटीज को सर्च कर रही है, और वी आर नॉट लिविंग एनी स्टोन अनटर्न्ड, वी आर टर्निंग एवरी स्टोन टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे कृषि से संबंधित यार उसको हम बदल रहे हैं। और आप देखिए, मैंने कहा कि जो एथेनॉल में 20%, और आज भारत लगभग 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा व्यय करता है पेट्रोलियम का इंपोर्ट करने में। अगर आप 20% पेट्रोलियम पदार्थों में एथेनॉल में मिलाने लगेंगे, हम पेट्रोल में एथेनॉल, और जो गन्ने से बनता है, तो आप सोचिए नरसिंहपुर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमि है। वो बेल्ट पूरा गन्ना उत्पादक है, सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो कहीं ना कहीं वहां पर ऐसी इंडस्ट्रीज आएंगी जो शुगर मिल्स हों और फिर एथेनॉल प्लांट्स हों। तो ये प्लांट्स आते हैं तो एक तो हमारे किसानों को औद्योगिक इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा जाएगा, उनको गन्ने का मूल्य मिलेगा, किसान समृद्ध होगा। और जो विदेशी मुद्रा है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की, 16 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेट्रोलियम हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर 20% अगर हम एथेनॉल मिलाने लगते हैं तो लक्ष्य पूरा कर लेंगे, तो सोचिए 3,20,000 करोड़ रुपए की राशि की विदेशी मुद्रा को हम बचाएंगे। और 3,20,000 करोड़ रुपए बचेंगे, एक तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, आज जो लगभग 700 बिलियन डॉलर के आसपास हो गया है। जो कांग्रेस के समय आज से 10 साल पहले 200 बिलियन डॉलर था, आज वो 700 बिलियन डॉलर है। तो आप सोचिए 200 का 700 बिलियन डॉलर कर दिया मोदी जी की अच्छी नीतियों के कारण, सफल आर्थिक नीतियों के कारण मुद्रा भंडार बढ़ा। और मध्य प्रदेश उसी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में भी काम करेगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के किसान भी आर्थिक रूप से समुन्नत होंगे, उनके घर पर भी आर्थिक समृद्धि की बयार बहेगी। और शुगर मिल और एथेनॉल प्लांट स्थापित होने से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज स्थापित होने से, और नरसिंहपुर वह एपिसेंटर बनेगा। नरसिंहपुर, महाकौशल या मध्य प्रदेश के जन जन को उसका लाभ मिलेगा। हमारे जो किसान भाई हैं, बलराम रूपी किसान देवता हैं, जो कि हम अन्न के देवता भी कहते हैं, ऊर्जा के भी देवता वो बन रहे हैं। आज वो सोलर एनर्जी, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, तो ऊर्जा दाता भी बन रहे हैं किसान, अन्नदाता भी हैं। और मुझे लगता है विदेशी मुद्रा के बचाने वाले, विदेशी मुद्रा प्रदाता भी किसान हमारे बन रहे हैं, एथेनॉल का 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग से। तो किसानों के लिए बहुत अच्छा कदम है। और आज जो कृषि समागम हो रहा है, 3 दिवसीय कृषि समागम जो नरसिंहपुर में हो रहा है, मैं बड़ा संपन्न होगा। उसमें इंडस्ट्रीज के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाएंगे, और नए जो इनको दे चुके हैं उनकी भूमि पूजन होगा इंडस्ट्रीज का। और किसानों की जो प्रदर्शनी लगी हुई है, अनेक उपकरण हैं, उनसे लाभ मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। तकनीकी का जो नमो ड्रोन दीदी जो हम कहते हैं, ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं। 1000 से ज्यादा ड्रोन दीदी जो हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। अभी लगभग 100 के आसपास ड्रोन दीदियों को प्रशिक्षित किया गया, और उनके द्वारा लगभग 20 लाख से ज्यादा राशि राजस्व की प्राप्ति हुई उनको। उन्होंने थोड़े से समय में ही जो ड्रोन के द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया, तरल लिक्विड फर्टिलाइजर का छिड़काव किया, उससे उनको लगभग 20 लाख से ज्यादा रुपए की आमदनी भी हुई है, राजस्व प्राप्त हुआ है। और अब हमारी नवोन ड्रोन दीदी को उससे राजस्व प्राप्त होगा, और ट्रेनिंग होगी, तो वो किसानों दीदी जो महिला ठीक है, सशक्तिकरण की सही बात पर्याय आप हैं, कह रहे हैं कि तकनीकी देवी क्षेत्र अहिल्या में की अब पर्याय लगातार वो आएंगे, सिद्ध होंगे। आगे बढ़ रहे हैं किसान, और जो महिला किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना का जो जिक्र आप कर रहे हैं,
राजी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, नरसिंहपुर के साथ साथ अगर पूरे महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो मुख्यमंत्री खुद आज अपने संबोधन में ये कह रहे थे कि महाकौशल को भी इससे लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है जो आसपास के जिले हैं जहां से किसान पहुंच रहे हैं इस समागम में, कल और परसों भी समागम का आयोजन होगा, कितना लाभ मिलेगा नवीन तकनीक को लेकर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर? इसके साथ ही अगर बागवानी और उद्यानिकी में जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं उस पर भी चर्चा होगी। हम देखिए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कोई शुगर मिल हो या हमारा फ्लोर मिल हो, किसी भी तरह की अगर इंडस्ट्री आती है तो हमारे फार्मर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो, सभी को बेनिफिट होता है। अभी ये जो यहाँ पे आज नरसिंहपुर में जो प्रोग्राम हो रहा है, तो नेचुरल है कि इससे महाकौशल को तो फायदा ही होगा, लेकिन हम इसको ऐसे समझे कि जिस तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है कि एक बॉडी है, तो मेरे को बॉडी में अगर कहीं भी टच किया जाएगा तो पूरी बॉडी को फील होगा। तो हम पूरे भारत के अंदर कहीं पे भी हम अगर कोई भी विकास की बात करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट हम इंस्टॉल करेंगे, तो नेचुरल है कि हमारी इकोनॉमी को ही उससे बेनिफिट होगा। बट ये प्रयास मैं फिर से कहूंगा इसलिए अच्छे हैं कि हम हर जगह जा जाके टच कर रहे हैं, छोटे से छोटे पॉइंट्स पे भी, कि होशंगाबाद में हुआ या नरसिंहपुर में या अभी आप देवास की जो बात कर रहे हैं, तो हम हर जगह अगर ऐसा जाते हैं तो इससे नेचुरल है कि एक हमारी जो सक्रियता है पूरे इकोसिस्टम की वो बनी रहती है और हम कम समय में ज्यादा बड़े जो गोल और टारगेट है हमारे वो हम अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ही सराहनीय ये कदम है कि जिस तरह से हम एग्री के ऊपर और इस तरह से इन्वेस्टर समिट्स और ये सारी की सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं। ठीक है सत्येंद्र जी, एक कारण हम ये भी देख सकते हैं कि निवेशकों को आकर्षित लगातार सरकार कर रही है। अगर कोई भी निवेशक आता है मध्य प्रदेश में और यहाँ पर अपनी यूनिट स्थापित करता है, तो जो पॉलिसीज है सरकार की, एक तरीके से हम कह सकते हैं उसके तहत भी लगातार निवेशक रुझान ले रहे हैं मध्य प्रदेश में। जी हाँ प्रशंसा जी, आप देखिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर्मठ मुख्यमंत्री, और वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उद्योग धंधों का जाल मध्य प्रदेश में बिछ जाए। जिस प्रकार से जो जाल बिछेगा, आवागमन के साधन बढ़ाए। आप देखिए 1.5 दर्जन से ज्यादा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को चेंज किया और उसके द्वारा अनेक प्रकार की सब्सिडी देने का, और जो चाहे सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हो, ऐसी 1.5 दर्जन पॉलिसीज बनाई है। और उसके द्वारा पिछले वर्ष हमने लगभग 2200 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है, इंडस्ट्रियल सब्सिडी। ये मध्य प्रदेश सरकार, इस बार का जो बजट रखा है इंडस्ट्रीज के लिए, वो लगभग 3500 करोड़ का बजट हमने इंडस्ट्रीज के लिए रखा हुआ है। तो निस्संदेह जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो बदली है उससे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा है, निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। आपने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, 31 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव इतने अल्प समय में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। और इतने ही 30 लाख के लगभग का रोजगार प्राप्ति का भी उन्होंने संकल्प प्रदर्शित किया है। जो निवेशक हैं उन्होंने प्रस्ताव जो दिए हैं, और अनेक प्रस्ताव जो है ग्राउंड लेवल पर आने लगे हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, जो अभिनव प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं सत्येंद्र जी, उससे लगातार बदलाव भी देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। फिलहाल बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। इसके साथ ही राज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात कर रहे थे कृषि उद्योग समागम को लेकर, लगातार सरकार के प्रयास कृषि के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, लगातार नवाचार किए जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं और प्रयासों का असर भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कृषि उद्योग समागम का आयोजन नरसिंहपुर में किया जा रहा है। 3 दिवसीय ये आयोजन रहेगा, जिससे जो कृषि के क्षेत्र में है आने वाले समय में बदलाव देखने को मिल सके। इसके साथ ही किसानों की जो आय है वो दोगुनी हो सके, इसके लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।